इसराइल के भीतर आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक या कानूनी घटना नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सभ्यता के नैतिक आईने में झांकने जैसा क्षण है। जब कोई देश अपने ही विवेक से डरने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि वो अपने अस्तित्व के सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच गया है। इसराइल की सैन्य मुख्य अभियोजक यिफ़ात तोमर यरूशलेमी की गिरफ्तारी ने वही सवाल खड़े कर दिए हैं जो कोई भी राष्ट्र अपने सबसे गहरे डर में छिपाकर रखता है। क्या सच्चाई बोलना अब अपराध है? कहा जा रहा है कि उन्होंने एक फिलिस्तीनी बंदी के साथ हुए दुर्व्यवहार का वीडियो सार्वजनिक किया था और यही उनका अपराध बन गया। लेकिन अगर किसी समाज में क्रूरता को छिपाना देशभक्ति और सहानुभूति दिखाना विश्वासघात बन जाए, तो वहां की आत्मा पहले ही घायल हो चुकी होती है। तोमर यरूशलेमी कोई बाहरी आलोचक नहीं थीं, वो इस्राएली सुरक्षा व्यवस्था का ही हिस्सा थीं, वही प्रणाली जिसने दशकों से खुद को राष्ट्र की रक्षा की ढाल माना। मगर उसी ढाल के भीतर उन्होंने एक ऐसी दरार देखी जो इंसानियत की चीख बन चुकी थी। उन्होंने सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि अंतरात्मा के प्रति निष्ठा चुनी, और यही निष्ठा आज उनके खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बन गई। किसी भी समाज में जब सच्चाई बोलने वालों को कैद किया जाने लगता है, तब ये संकेत होता है कि व्यवस्था अब सिर्फ नियंत्रण में नहीं, भय में जी रही है। इसराइल आज उसी भय में जी रहा है, जहां सुरक्षा का शब्द अब केवल एक पवित्र बहाना बन गया है। इस देश ने अपने इतिहास की शुरुआत अस्तित्व की लड़ाई से की थी, जब सुरक्षा का अर्थ था जीवित रहना। लेकिन समय के साथ यही सुरक्षा एक ऐसे प्रतीक में बदल गई जिसके नाम पर हर सवाल दबा दिया गया, हर असहमति को विद्रोह कहा गया। कोई व्यवस्था जब खुद को सवालों से मुक्त घोषित कर देती है, तो वहां लोकतंत्र का ढांचा भले बना रहता है, लेकिन उसकी आत्मा मर जाती है। यिफ़ात तोमर यरूशलेमी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं है, ये एक पूरे युग की नैतिक थकान का प्रतीक है। इसराइल लंबे समय से बाहरी दुश्मनों के खिलाफ एकजुटता का दावा करता आया है, लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा उसकी अपनी नीतियों से उपजा अंदरूनी सड़ांध है। जब कोई राष्ट्र अपने नागरिकों से ये उम्मीद करने लगता है कि वे न सिर्फ आदेश माने, बल्कि आंख मूंद कर माने, तब वही राष्ट्र धीरे धीरे अपने विवेक को मिटा देता है। अब इसराइल में वही हो रहा है, जहां सवाल पूछना खतरा है, सच बताना अपराध है और मौन रहना निष्ठा का प्रतीक बना दिया गया है। इस मौन की कीमत बहुत भारी होती है। जब सैनिक ये मानने लगते हैं कि निर्दयता ही कर्तव्य है, जब अधिकारी ये सोचने लगते हैं कि आदेश मानना ही ईमानदारी है, जब नागरिक ये मानने लगते हैं कि अन्याय पर चुप रहना ही देश प्रेम है, तब वहां से मानवता धीरे धीरे गायब होने लगती है। वही अब इसराइल में दिख रहा है। इसराइल खुद को मध्य पूर्व का एकमात्र लोकतंत्र कहता है, लेकिन किसी लोकतंत्र की असली पहचान उसके चुनावों या झंडों में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो असहमति और करुणा को कितना सम्मान देता है। अगर करुणा अपराध बन जाए, अगर पारदर्शिता को राजद्रोह कहा जाए, अगर संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाए, तो फिर वहां लोकतंत्र सिर्फ एक खोल बन जाता है। इसराइल की अदालतें अब सत्ता को जवाबदेह बनाने से डर रही हैं। पत्रकार सच दिखाने से पहले सोचते हैं कि कहीं वे भी अंदर न कर दिए जाएं, और मानवाधिकार संस्थाएं जो कभी समाज की आत्मा थीं, अब किनारे धकेली जा रही हैं। ये सब उस क्षय का संकेत है जो किसी भी सभ्यता को अंदर से खोखला बना देता है। इस कहानी में सबसे भयावह बात ये नहीं है कि एक महिला अधिकारी को कैद किया गया, बल्कि ये कि एक पूरे राष्ट्र ने इस पर सामूहिक चुप्पी साध ली। ये चुप्पी किसी बम विस्फोट की तरह नहीं गूंजती, ये धीरे धीरे आत्मा को खा जाती है। यही नैतिक पतन का आरंभ होता है। इसराइल की जनता अब एक ऐसे दौर में है जहां भय और संदेह ने विश्वास की जगह ले ली है। संस्थाएं अब जनता की सेवा नहीं, बल्कि सत्ता की सुरक्षा कर रही हैं। हर सवाल को विद्रोह, हर करुणा को कमजोरी और हर आलोचना को दुश्मनी कहा जा रहा है। इसराइल का असली खतरा अब उसकी सीमाओं पर नहीं, बल्कि उसके भीतर पल रहा उसके नैतिक विवेक के क्षरण में है। एक समाज तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें आत्म आलोचना की शक्ति होती है। जब यह शक्ति खत्म होती है, तो बाकी सब, सैन्य शक्ति, तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, सब बेकार हो जाते हैं। कोई भी देश युद्ध में हारकर नहीं, बल्कि नैतिकता खोकर मिटता है। इसराइल अब उसी कगार पर खड़ा है, जहां उसका सबसे बड़ा शत्रु ना तो कोई बाहरी ताकत है, न कोई मिसाइल, बल्कि उसकी अपनी सोच में उगियाई असंवेदनशीलता। तोमर यरूशलेमी की गिरफ्तारी एक चेतावनी है। ये बताती है कि जब कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की आंखों में झांकने से डरने लगे, जब वो अपने ही आईने को तोड़ने लगे, तब उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। ये चेतावनी सिर्फ इसराइल के लिए नहीं, बल्कि हर उस समाज के लिए है जो खुद को अजय मान बैठा है। सत्ता जब अपने नैतिक केंद्र से कट जाती है, तो अंततः वो खुद अपने हथियारों का निशाना बन जाती है। जो दीवारें कभी सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं, वही एक दिन अपने ही नागरिकों की सांसें रोक देती हैं। यही दीवार अब इसराइल के भीतर खड़ी हो चुकी है, जहां हर ईमानदार आवाज को कैद कर दिया जाता है, जहां मानवता अब खतरा बन चुकी है। फिर भी इतिहास गवाह है कि हर अत्याचार के भीतर एक चिंगारी बची रहती है, सत्य की, करुणा की, न्याय की।
यफात टोमर यरूशलेमी जैसी आवाज़ें यही चिंगारियां हैं। उन्हें भले ही जेल में डाला गया हो, लेकिन उनका साहस अब दीवारों में नहीं, विचारों में गूंज रहा है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सत्ता की सबसे बड़ी दुश्मन विद्रोह नहीं, जागरूकता होती है। जब जनता सोचने लगती है, महसूस करने लगती है, तब कोई भी ताकत उसे हमेशा के लिए दबा नहीं सकती। इसराइल के भीतर भी अब वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नज़रों में सवाल लौटने लगे हैं, विवेक में हलचल है। ये शायद धीमी शुरुआत है, मगर इतिहास बताता है परिवर्तन हमेशा ऐसे ही आता है, धीरे, खामोशी से, मगर अडिग होकर। इसराइल के सामने आज दो रास्ते हैं। एक उस भय के साथ जीते रहना जहां सच बोलना गुनाह है, या फिर अपने भीतर झांक कर ये स्वीकार करना कि असली ताकत सच्चाई से भागने में नहीं, उसका सामना करने में है। अगर वो दूसरा रास्ता चुनता है तो शायद वो फिर से अपने नैतिक स्वरूप को पा सकेगा, क्योंकि कोई भी समाज तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें आत्मा की लौ जलती रहती है। और आज भी तमाम अंधकार के बावजूद वही लौ कुछ जगहों पर धीमी ही सही मगर जल रही है। यही उम्मीद है, यही प्रतिरोध है, और यही मानवता की असली पहचान है।